क्यों ताल्लुकात खराब हुए बीवी के और तुम्हारे? वो सर गलत थी उसकी। कैसे गलत थी साबित करो ना, वो तरीक़ाकार बताओ कैसे गलत थी। वो नहीं ठीक थी, उसकी हरकतें नहीं ठीक थी। ठीक है सर, मैं फिर ऐसा करता कि मुझे पता होता कि मैं आपको सबूत देने हैं, शादी से लेके अब तक पूरी मूवी बनवाता और वो आपको देता। वो करप्ट थी, ठीक है। 2 नंबर धंधा करती थी, जिस्म फरोशी करती थी। क्या मीनिंग निकालना चाह रहे हैं आप? यार इन्हें फिर हमें बहस करी जाना तो मैंने फड़ के पकड़ी और मार दी। जब उस लगी ना तो फिर मैं खौफ के ज़्यादा होकर ना बच्चों को लेके भागा। जब इसको हमने पकड़ा है तो उस दौरान तफ्तीश इसने बताया है कि उसका करैक्टर ठीक नहीं था। तो इसने क्या देखा था, ये आज तक इसको साबित करने में नाकाम रहे कि उसका करैक्टर किस हद तक गलत था या गंदा था। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। थाना सिटी मुरीद के की पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी बीवी को शक की बुनियाद पे घाट उतार दिया। लेकिन घाट उतारने से पहले मुलजिम ने अपनी बीवी के साथ क्या किया और मुलजिम ने अपनी बीवी के हाथ में क्या देखा, आइए मुलजिम से ही जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी बीवी का किया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कैसर। कैसर क्या करते थे? गोश्त का काम है मेरा। कितने अरसे से? 12 से 13 साल हो गए। शादी हुए कितना अरसा हुआ था? 4 साल। 4 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्यों ताल्लुकात खराब हुए बीवी के और तुम्हारे? गलत थी, मैं उसे समझाता था। कैसे गलत थी? ये मैं आपको क्या तफसील से बता तो नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? जब आपने मौत के घाट उतारा तब भी तो उसको उतारे हैं ना, मारे हैं ना। वो सर गलत थी उसकी। कैसे गलत थी साबित करो ना। सर गलत थी, मैं उसे समझाता था। गलत एक लफ्ज है, पूरा हो गया, लेकिन गलत कैसे थी वो साबित करो। गैरत से मारा सर। गैरत कब जागी मुझे वो बताओ ना। जब वो है उसकी हरकतें, उसकी लैंग्वेज गलत थी, उसका लेन देन गलत था, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की। वही सुनना चाह रहा हूँ कि क्या लेन देन गलत था, किस तरह से लैंग्वेज गलत बोलती थी। फ़ोन पे गलत थी, लोगों से मिलना गलत था। भाई गलत होना एक तरीकाकार है ना, वो तरीकाकार बताओ कैसे गलत थी। वो नहीं ठीक थी, उसकी हरकतें नहीं ठीक थी। नाजायज ताल्लुकात थे? हाँ जी, किसके साथ थे? अपने मेके वालों से के साथ थे। किसके साथ थे? नाम बताओ, शख्सियत बताओ। सर मुझे नहीं पता, उसका फ़ोन पे रब्ता था। भाई जब आपको नहीं पता कुछ तो फिर कैसे आप घाट उतार सकते हो? सर मेरी इज्जत गैरत नहीं गवारा की कि मेरी आपकी इज्जत थी, आपकी गैरत थी, सब कुछ था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों उतारा? कुछ सबूत भी तो दो ना, कुछ बताओ भी तो, हकीकत तो बताओ। हकीकत सर मैं फिर ऐसा करता कि मुझे पता होता कि मैं आपको सबूत देने हैं, तो मैं शादी से लेके अब तक पूरी मूवी बनवाता और वो आपको देता। वो शादी से लेके अब तक गलत थी वो? नहीं, वो तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो बच्चे क्यों पैदा किए फिर? बच्ची थी, झगड़े होने शुरू हो गए जब मुझे सारी लैंग्वेज का पता चल गया। लैंग्वेज जुबान को कहते हैं, जुबान का पता चला आपको? ज़ुबान का पता चल गया। ठीक कैसी है जुबान थी उसकी? सर, वो उसके नजायज़ ताल्लुकात थे। मैं ये नाजायज ताल्लुकात के बहुत से मीनिंग निकलते हैं। उसको जान के वही गाली। आपके भी शायद नाजायज ताल्लुकात हों, इसलिए आपको मालूम होगा। सर वो करप्ट थी। करप्ट थी, ठीक है। 2 नंबर धंधा करती थी, जिस्म फरोशी करती थी। क्या मीनिंग निकालना चाह रहे हैं आप? यार इन्हें फिर हमें बहस करी जाना। कैसे तफसीलन बताओ कि क्या देखा था आपने? सर उसके नजायज़ ताल्लुकात थे। किसके साथ? ये नहीं मुझे पता। फ़ोन पे भी मैंने बातें करते सुना है। किसके साथ? ये नहीं मुझे पता कि इधर थे उधर थे। ठीक, इधर उधर कौन सी जगह? 10 दिन 15 दिन इधर रहती थी, किधर रहती थी? ससुराल अपने? मेरे घर में रहती थी। 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन इधर रहती थी, 15 दिन उधर रहती थी। ठीक है, मैंने अपने बहन भाइयों के घर? ठीक है, ये नहीं मुझे पता कि उधर मैं नहीं जाता था उनके घर। मैं तकरीबन 3 साल अरसा हो गया मैं उनके घर जाया ही नहीं करता था। अच्छा, इधर से बिठाता था, वो मुझे कहती थी इधर से बिठा दे, मैं खुद चले जाऊँगी। खुद आ जाती थी, मैं इधर से रिसीव कर लेता था। अच्छा। उसके बाद मैंने उसके माँ बाप को भी 1-2 मरतबा बताया। उसके मामू आए, उसकी माँ आई। उसकी मामा ने ये कहा कि इसने ऐसे रहना है, इसने तुम्हें अपनी जूती के नीचे रखना है, इसने तुम्हें गाली भी देनी। 14 पढ़ी हुई थी, मैं कम पढ़ा हुआ था। अगर मैं मोबाइल पकड़ लेता था तो उसको मैं अगर चेक करने की कोशिश करता था तो 8-8 दिन झगड़ा ही हमारे घर से नहीं ख़त्म होता था कि तुम होते कौन है मेरा मोबाइल चेक करने वाले। मैं बर्दाश्त करता रहा हत्ता कि ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने बच्चों के लिए इसके नाम मकान भी कर दिया, अच्छा। जेवर भी कर दिया, ख़र्चा भी लिख दिया, मोबाइल हर चीज़ लिख दी कि चलें मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन मेरा उसे मारने का ना कोई प्लान था ना छोड़ने का प्लान था। मैंने यही सोचता था
कि चलो इससे मैं समझाता हूँ। मैं दोस्तों अपने चाचू वगैरह को भी बोलता था यार इससे समझाया करो, वो भी कहते थे, लेकिन वो सबसे भारी थी। उस दिन फिर मुझे इन बातों से गुस्सा आया। उस दिन भी बहस हो रही थी इन बातों से। मैंने कहा जो हरकतें तुम्हारे अंदर हैं ना, जो तुम करती हो, बाज आ जा। वो नहीं आई। उसने मुझे ये कहा तू मुंह बंद करके रखना पड़ेगा तेनों। अच्छा, धमकी देती थी। धमकी देती थी। आखिरी बार किस तरह से तैश में आए और किस तरह उसको? ये इसी बहस की वजह से उस दिन भी बहस हुई। तो उसने कहा कि मुंह बंद करके रहना पड़ेगा, मैं जो मर्ज़ी करूं, जहां मर्ज़ी जाऊं, तुम कौन होते मुझे पूछने वाले। मुझे फिर गुस्सा आ गया। उसने तलाक भी मांगी? जी नहीं, नहीं मांगी। तलाक आप तलाक दे देते? मैं तो उसको 2-3 मैं तो यही समझाने की कोशिश करता था कि चलें अब सही हो जाती है, बच्चे हैं, बंदा बच्चों में जब आ जाए फिर बंदे को कुछ कुछ ना सोचना पड़ता है। वो अपना आप चेंजिंग करता है, अपनी लैंग्वेज चेंजिंग करता है। जैसे मैं हर चीज़ बर्दाश्त करता था, अपनी माँ बाप की गाली भी सुन के बर्दाश्त करता था, अपनी मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों में बैठ के भी वो अगर गालियाँ देती थी तो तब भी मैं बर्दाश्त करता था। किस लिए घर करता? में रोटियां पकाती थी वो? तो रोटी तो हर बंदा पकाता। कपड़े धोती थी आपके? कपड़े क्या धोने आते हैं, कपड़े एक दिन धुआ तो मैं एक दिन पहनता था, 8-8 दिन तो मेरी दुकान पे वही लग जाते थे। चलो रोज़ रोटी बनी हुई है तो खा ली, मैंने खुद डाल के खा लेता था। अगर दे दी तो ठीक है, नहीं तो खुद डाल दी। मतलब काफ़ी तकलीफ से गुजरे थे? मैं उसे तंग नहीं करता था, वो करती थी? वो करती थी। वो आपके साथ ताल्लुकात नहीं निभाना चाहती थी, बच्चे क्यों पैदा किए फिर? बच्चे तो बस ऐसे काफ़ी 1.5 साल तो झगड़ा ही होता रहता है हमारा। अच्छा, 4 बच्चे साल पैदा होने के दौरान भी झगड़ा होता रहा? झगड़ा ही होता रहता है। 4 साल के तकरीबन, मेरे अंदाजे से 4 साल के, टोटल 4 साल हुए थे हमारी शादी को। हो सकता है सुकून से हमें 2 महीना रहना पड़े। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आया। फिर मारा किस तरह से? भारी पड़ी थी। अच्छा, उस टाइम वो क्या कर रही थी? नहीं, बीवी क्या कर रही थी? वो बैठी हुई थी कहाँ पे? बेड पे। तो आप किस तरह से लेके आए, किस तरह से अटैक किया? घर पड़ी हुई है काफ़ी। अटैक किस तरह से किया? जब मुझे गुस्सा आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने फड़ के पकड़ी और मार दी। दिया? नहीं नहीं, इतनी तेज़ होती है, हमारी गोश्त वाली छुरी बहुत तेज़ होती है क्योंकि हम जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं। तो वो पड़ी हुई थी, मैं बीवी को जानवर समझा था? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था। अगर माइंड होता तो मैं सुबह दुकान गोश्त क्यों लेने जाता, गोश्त ले के दुकान क्यों लगाता। अगर मेरा प्लान होता, मेरा माइंड होता। अगर पुलिस आपको ना पकड़ती तो शायद आप अपनी बीवी का गोश्त भी बेच देते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब दरिंदे नहीं थे? नहीं, जब उसके गले में लगी ना तो फिर मैं खौफ के ज़्यादा होके ना बच्चों को लेके भागा। क्या पता नहीं क्या होगा। बच्चों के सामने मारा? बच्ची मेरी ऊपर थी, वो नीचे आ रही थी। बेटा 6 महीने का था, वो पास ही लेटा हुआ था। तो जब लगी तो फिर मैं खौफज़दा हो गया, तो फिर मैं अपने बच्चों को लेके भाग गया। कहाँ भागे थे? मैं अपने बच्चों को छोड़ के अपने बाप के घर, तो फिर मैं इधर शकरगाड़ के पास मेरे दोस्त रहते हैं, शकरगाड़ से आगे, फिर मैं वहाँ चला गया। फिर हवालात में कैसे आए? फिर ये है कि मुझे पता चला कि मेरी बेटी मेरे बाप लोगों के पास नहीं। मैंने इधर अपने एक दो दोस्त को फ़ोन किया तो उसने बोला कि तुम्हारी बेटी इधर ही थी जब तुम्हारा बाप चला गया था, वो कहीं भाग गई थी, नहीं समझ, बच्ची थी, परेशान हो गई। तो ये लोग चले गए थे। फिर उसने बोला कि तुम्हारी बेटी इधर हमें दिखाई दे है, जब तुम्हारे अब्बू लोग चले गए थे तो वो बाद में इधर ही थी। कोई दुख है, अफसोस है मारने? अब तो दुख ही दुख है और अफसोस ही अफसोस है कि जो गलती में, जो गुस्से में आके गलती हुई है वो नहीं होनी चाहिए। गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना इसीलिए इस्लाम में गुस्सा हराम है। जी। अगर गुस्सा ना आता तो आज ये काम ना होता, आज मेरे बच्चे लोगों के घरों में जलील ना हो। बच्चों की याद आती है? बच्चों को ये इतनी की याद आती है कि बस यही जहन में होता है कि जो बच्चे 24 घंटे मेरे पास रहते थे, मेरी बच्ची हर वक्त मेरे साथ साथ घूमती थी, वो अल्लाह जाने क्योंकि किस तरह उसे प्यार मिलेगा। मुझे नहीं अंदाज़ा कि जो माँ या बाप दे सकता प्यार, कोई भी नहीं दे सकता। बच्चों की खातिर बाज़ माँ बाप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। जब तक आप दोनों में, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होगी तब तक रिश्ता नहीं चल पाता। बराए मेहरबानी मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लड़का पसंद नहीं है छोड़ दें, खुला ले लें, लेकिन इस तरह से
गंदा करना, किसी को, अपने शोहर को गंदा कहना, गालम गलोच करना, इल्ज़ामात लगाने, फिर नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करना बाहर, इंतहाई अफसोस की बात है। मेरा मुआशरा इस चीज़ के अहल नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ बढ़ता चला जाए, हमें एहतियात करना होगी। मेरे साथ SHO साहब मौजूद हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ थाना सिटी मुरीद के दबंग ऑफिसर SHO वली हसन पाशा साहब मौजूद हैं, जो इस वाक़े की हकीकत के बारे में बताएंगे। सर, कैसी मिजाज है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा कि मुलजिम तक रसाई कैसे हुई और हकीकत क्या थी इस वाक़े की? जी इस तरह हुआ कि मैं रूटीन की पेट्रोलिंग में था तो 15 की कॉल मसूल हुई कि एक ख़ातून हो गया। तो मैं फ़ौरी तौर पे मैंने रिस्पांस किया, मैंने अपनी हमारी टीम को साथ लिया, हम मौके पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे एक नौजवान लड़की थी जिस तकरीबन हार्डली वो 24-25 या मैक्सिमम 26 की होगी, जिसकी नाश पड़ी हुई थी हुआ था। तो देखा कि पता चला कि इसके शौहर ने इसको बेदर्द के वार करके किया। हकीकत जानने की वहाँ से कोशिश की, महल्लेदारों से पूछा कि इनके क्या मसाइल थे, इनके क्या इश्यूज़ थे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो सबसे तकलीफ़ थे जो बात थी, बड़ी दर्दनाक बात थी कि जब उसने तो उसकी 3 साल की बेटी और 8 माह का बेटा वहाँ पे बैठे थे। अब उसके बेटे को ये भी मालूम नहीं था कि उसको जो उसकी माँ का उसका बाप है। वो ना वो बोल सकता था, ना वो रोक सकता था, ना वो कुछ कह सकता था। उसकी मासूम बेटी थी 3 साल की, जो भी उसके अपनी माँ की रुकावट या हडल नहीं बन सकती थी। तो उन्होंने बड़ी खामोशी से अपनी माँ का सर, चूँकि आप भी इंसान हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, तो इंसानियत तो सभी में होती है। तो जब इस तरह के वाक़यात आपके सामने आते हैं तो रोंगटे नहीं खड़े हो जाते? अफसोस नहीं होता? दुख नहीं होता? जी देखें, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। बतौर ह्यूमन बीइंग मैं बताऊं, मैं एक्चुअली लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, तो बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ को देखा है, बड़े खुद भी। तो जब मैंने नाश को देखा तो अंडरस्टूड बात है जी, मैं भी इंसान हूं। तो वो बड़ी दर्दनाक सिचुएशन थी, बड़ी काबिल तकरीफ़ सिचुएशन थी। जब एक नौजवान लड़की की देखा और उसका था, वो कोई भी आंख मेरे अलावा कोई दूसरी आंख भी होती तो उसको बर्दाश्त न कर पाती। सर, मुलजिम की जानिब से कहा जा रहा है कि वो औरत बदचलन थी, क्या ऐसा था? नहीं, ये तो कि वहाँ से भाग गया था। जब इसको हमने पकड़ा है तो उस दौरान तफ्तीश इसने बताया है कि उसका करैक्टर ठीक नहीं था। लेकिन अगर उसका करैक्टर ठीक नहीं था तो इसने क्या देखा था, ये आज तक इसको साबित करने में नाकाम रहे कि उसका करैक्टर किस हद तक गलत था या गंदा था। सिर्फ इसका इतना स्टांस है कि वो फ़ोन पे लगी रहती थी, अपने मैके में अपनी वालदा के पास ज़्यादा रहती थी। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जी, हमने मुलजिम का और SHO साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने किया।